हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एबी सर फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के संरक्षण में जारी लेटर्स और एप्लीकेशंस, यानी जितने भी क्वेश्चंस अपने परिषद ने जारी किए हैं उन पे अपन बड़ी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, बड़ी गहनता के साथ अध्ययन करने वाले हैं। और अगर आप लोग एक वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका ये जो क्वेश्चन है लेटर वाला या एप्लीकेशन वाला कोई गलत नहीं करने वाला है। और रही बात अपनी पीडीएफ की, अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस लिंक पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ये अपनी पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते अपनी स्क्रीन पर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो टॉपिक मैंने बताया उसमें जो पहला क्वेश्चन जारी किया है परिषद ने, वो कौन सा जारी किया, वो क्या है, इमेजिन दैट यू आर प्रकाश लिविंग इन जयपुर। यानी कल्पना कीजिए आपका नाम प्रकाश और आप जयपुर में रह रहे हैं। यू हैव रिसीव्ड ए वेरी बैड रिपोर्ट अबाउट योर यंगर ब्रदर अशोक फ्रॉम हिज प्रिंसिपल। आपको अपने छोटे भाई अशोक के बारे में उसके प्रिंसिपल के द्वारा एक बुरी रिपोर्ट मिली है। राइट ए लेटर टू अशोक एडवाइजिंग हिम टू वर्क हार्ड। आपको अपने भाई को सलाह देते हुए एक लेटर लिखना है। एंड अवॉइड कंपनी ऑफ बैड बॉयज, और बुरे लोग बच्चे जो है उनकी संगति छोड़ने की एडवाइस देनी है। ये अपने किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, नाम चेंज करना है। बाकी मैंने जो लैंग्वेज बनाई है वैसी लैंग्वेज में केवल आपको नाम ही चेंज करने और कुछ नहीं चेंज करना है। इसका मतलब अगर आप ये याद कर लेते हो तो कोई गलत नहीं करने वाला है। अब देखो अपन बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर के बारे में। अगर आप लोगों ने मेरी लेटर की क्लास नहीं देखी है तो उसमें मैं बता देता हूँ कि जो इनफॉर्मल लेटर होता है इसमें एक ही एड्रेस लिखा जाता है, वो भी सेंड करने वाले का। तो ये मैं फॉर्मेट है मैंने वैसे भी डाल रखा है अलग से, अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो उसमें देख लेना भाई। अब देखो मैं बता देता हूँ, अगर आपको अपना एड्रेस लिखना है तो किस तरीके से लिखोगे। अब देखो इसमें केवल ये दिया हुआ है कि जयपुर में रहते हो, तो देखो मैंने एक एड्रेस बनाया है, आप ये एड्रेस ध्यान में रखना, किसी भी लेटर में लिख सकते हो, डी विंग गांधीनगर जयपुर, बस इतना सही तो बनाया मैंने, जयपुर नाम लिख दिया, ये एड्रेस हो गया आपका। इसके नीचे आपको दिनांक लिखनी है, जो दिनांक मैंने यहाँ पे बता दी है। अब बात करते हैं कि आपको इनफॉर्मल लेटर रिलेटिव को लिखने वाले जो लेटर होते हैं वो, इसमें आपको शुरुआत कैसे करनी है। डियर अशोक, आपका छोटा भाई है, आपका भाई है जो आपके पापा है, तो डियर फादर है वो करते हैं, यानी रिश्तेदारों में जो अपने भाई बहन का नाम लिख सकते हैं, दोस्त का नाम लिख सकते हैं। फादर का या मदर का नाम नहीं लिखते हैं, या अंकल का आंटी का नाम नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डियर फादर, डियर मदर, ये सारी बातें अपन यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो इनफॉर्मल लेटर आपको शुरुआत कैसे करनी है। हर एक इनफॉर्मल लेटर की शुरुआत बता रहा हूँ भाई मैं। आई एम हेल एंड हार्टी हियर, मैं यहाँ पे बहुत ही कुशल मंगल जिसको अपन कहते हैं, यानी बहुत ही स्वस्थ हूँ। एंड होप दैट यू विल बी वेरी ग्लैड देयर, और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ पे बड़े बड़े खुश होगे। अब नेक्स्ट है, नाउ आई वांट टू टेल यू दैट, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आई केम टू नो फ्रॉम योर प्रिंसिपल दैट, कि मुझे तुम्हारे प्रिंसिपल से पता चला है कि यू ड्रॉप योर क्लासेज दिस डेज, कि तुम आजकल अपनी क्लासेज है, अपनी रेगुलर क्लासेज है वो ड्रॉप कर रहे हो। ड्रॉप करने का मतलब छोड़ रहे हो, क्लासेज रेगुलरली नहीं जाते हो। ही आल्सो टोल्ड अबाउट योर फर्स्ट सेमेस्टर, उन्होंने आपके पहले सेमेस्टर के बारे में भी बताया है। यू हैव फेल्ड इन इंग्लिश एंड मैथ, तुम अंग्रेजी और मैथ में फेल हो गए हो। योर प्रिंसिपल आल्सो टोल्ड दैट यू आर इन बैड बॉयज कंपनी, तुम्हारे प्रिंसिपल ने यह भी बताया है कि तुम बैड बच्चों की कंपनी में हो, संगत में हो। और फादर इज वेरी एंग्री विथ योर रिजल्ट, हमारे पिताजी है वो तुमसे बहुत नाराज है इस तुम्हारे रिजल्ट के बारे में। नेक्स्ट, दिस इज योर गोल्डन टाइम टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट, ये तुम्हारा सुनहरा समय है जब तुम अपना भविष्य बना सकते हो। सो आई एडवाइस यू लीव द बैड कंपनी, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम बुरे संगति छोड़ो। एंड वर्क हार्ड फॉर योर स्टडी, और तुम अपनी अध्ययन के लिए कठिन मेहनत करो। इफ़ यू डू नॉट टेक माई एडवाइस सीरियसली, अगर तुम मेरी सलाह सीरियसली नहीं लेते हो, देन फादर विल कॉल बैक यू एट होम, तो फिर पिताजी तुम्हें घर बुला लेंगे वापस। ये तो हर किसी की संभव होती है, बच्चे को बाहर भेजा जाता है तो बैड संगति हो जाती है, कोई बात नहीं है। तो फादर क्या करता है, उस समय क्या कहता है, या तो पढ़ ले नहीं वापस बुला लूँगा रे,
ये कहता ही नहीं कहता, बिल्कुल कहता है। और ये आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें आपको बैड संगति से संबंधित कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे केवल नाम चेंज करेगा क्वेश्चन में और कुछ नहीं चेंज करेगा, ये याद रखना भाई। और नीचे योर्स लविंग ब्रदर और आपका नाम, और ये कंप्लीट हो जाता है। यानी पहला जो लेटर है उसकी लैंग्वेज मैंने बहुत ही आसान बताई है भाई। अब देखो बात करते हैं दूसरे लेटर के बारे में। अब दूसरा जो लेटर है, सपोज यू आर सुमना सुनील लिविंग एट सिविल लाइन्स। आपका नाम सुमना या सुनील है, यानी लड़की तो सुमना और लड़का है तो सुनील। आप सिविल लाइन जयपुर में रहते हो। राइट लेटर टू योर फ्रेंड, आपको अपने दोस्त को लेटर लिखना है। किसके बारे में? डिस्क्राइबिंग यानी वर्णन करना। वर्णन करना आपको अबाउट यानी के बारे में, योर न्यू स्कूल अपने नए विद्यालय के बारे में। अपने नए विद्यालय का वर्णन करना है भाई। किसको? अपने दोस्त को। दोस्त का नाम नहीं दे रखा है तो आप अपना कि कोई भी नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डियर फ्रेंड भी कर सकते हो। तो मैं आगे देखो बताता हूँ। एड्रेस वही एक लिखा जाना है जो आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है भाई। डी विंग सिविल लाइन्स जयपुर, यानी डी विंग वही है, जयपुर वही है, सिविल लाइन्स बस यहाँ पे दिया हुआ तो मैंने वो कर दिया भाई, कोई फर्क नहीं किया मैंने। इसके नीचे आपको दिनांक लिखनी है जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। इसके नीचे आपको डियर आपके दोस्त का नाम लिखना है। नाम नहीं है तो डियर फ्रेंड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डियर फ्रेंड इतना कर सकते हो, और नाम है तो लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डियर सार्थक। अब लेटर में देखो लैंग्वेज वही लिखी है जो मैंने पीछे वाले लेटर में लिखी है। क्या लिखी है? आई एम हेल एंड हार्टी हियर, मैं यहाँ पे बड़ा ही स्वस्थ हूँ। एंड होप दैट यू विल बी वेरी ग्लैड देयर, और आशा करता हूँ तुम भी बड़े खुश होंगे वहाँ पे। नेक्स्ट है आई वांट टू टेल यू दैट, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आफ्टर पासिंग 10th क्लास विथ 95%, यानी 10th क्लास 95% के मार्क्स के साथ पास करने के बाद आई हैव टेकन एडमिशन इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागोरियों की ढाणी, मैंने एडमिशन लिया है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागोरियों की ढाणी में हायर अध्ययन के लिए, यानी उच्च अध्ययन के लिए। इट इज सिचुएटेड इन मिडस्ट ऑफ माई विलेज, ये हमारे गांव के बीच में स्थित है। अब नेक्स्ट है इट इज ए वेरी बिग स्कूल, ये बहुत ही बड़ा विद्यालय है। देर आर 25 टीचर्स, 25 तो अध्यापक है वहाँ पे। देर आर 50 रूम्स, 50 कमरे हैं। देर आर 4 लेबोरेटरीज, वहाँ पे 4 लेब भी हैं, साइंस अपने साइंस की है, जियोग्राफी की है, कंप्यूटर की है। देर इज ए कंप्यूटर लेब, कंप्यूटर लेब भी है वहाँ पे। देर इज ए टेम्पल ऑफ गॉडेस सरस्वती, वहाँ पे माता सरस्वती का मंदिर भी है। वेयर वी ऑल स्टूडेंट्स डू अवर मॉर्निंग प्रेयर, जहाँ पर हम सारे इस बच्चे हैं सुबह की प्रार्थना करते हैं। देर इज ए प्ले ग्राउंड, वहाँ पे एक खेल मैदान भी है। देर इज वेरी नाइस गार्डन, वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा बगीचा भी है। आई लव माई न्यू स्कूल एंड एडवाइस यू शुड विजिट माई न्यू स्कूल माई स्कूल वंस, मुझे मैं अपने विद्यालय से बड़ा प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हें भी सलाह देता हूँ कि तुम्हें एक बार हमारे विद्यालय का भ्रमण करना चाहिए। योवर्स लविंग मोनू, इसमें आपका नाम ये दे रखा है भाई, मैंने यहाँ पे मोनू लिख दिया है। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? सुमाना या सुनील होना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, नाम से कोई फर्क नहीं है, नाम वहाँ पे भी बदला जा सकता है। अब एक बात ध्यान में रखना, ये तो है कि विद्यालय का वर्णन करना था, ये मान के चलो आपने हॉस्टल में लिया है, हॉस्टल में रह रहे हो, तो फिर उसका वर्णन करना है तो क्या करोगे? तो फिर इसमें आपके पास क्या है कि टीचर्स वाली लाइन है, ये आपको हटा देनी है। लेबोरेटरीज की जगह आप दूसरा नाम भी दे सकते हो भाई, तो ये ध्यान में रखना। जैसे हॉस्टल में क्या है, टीचर्स की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ पे हॉस्टल वार्डन होता है, तो ये ध्यान में रखना बस। अगर हॉस्टल का वर्णन करना हो तो इसमें टीचर्स वाली लाइन या जो स्कूल से संबंधित है वो हटा देनी है, बाकी सब ऐसा कैसा लिखना होता है। यानी किसी का भी वर्णन करना हो, अपने स्कूल का वर्णन करना हो, अपने हॉस्टल का वर्णन करना हो, कहीं कोई रूम है, कहीं आप लोगों ने घर खरीदा उसका वर्णन करना हो, तो बस थोड़ा सा चेंज होता है इसमें भाई, ये ध्यान में रखना। और ये आपका दूसरा लेटर जो परिषद ने जारी किया है वो कंप्लीट हो जाता है, और मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा टफ लैंग्वेज है भाई ये। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट जो लेटर है वो है इमेजिन दैट यू आर राम नारायण सिन्हा, आपका नाम राम नारायण सिन्हा है, एंड द मॉनिटर ऑफ क्लास 10th, और आप कक्षा 10 के मॉनिटर हो इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर में। देयर आर नो प्रॉपर लाइब्रेरी फैसिलिटीज इन स्कूल, विद्यालय में लाइब्रेरी की सुविधाएं नहीं है। राइट एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्लेंट टू द योर प्रिंसिपल, कंप्लेंट लेटर लिखना भाई। अब एक बात ध्यान में रखना भाई, जो ऑफिशियल लेटर होते हैं या एप्लीकेशंस होती हैं, इनका फॉर्मेट मैंने अलग से बता रखा है भाई, ये ध्यान में रखना।
और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं दोबारा भी आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको लेटर, दोनों लेटर के फॉर्मेट है वो भी मैं बता दूंगा भाई। अगर वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे समझाऊंगा भाई। अब देखो एप्लीकेशन लिखने का जो तरीका है वो याद रखना भाई। अगर आप मॉनिटर के रूप में लिख रहे हो तो आपका जो एड्रेस है, क्योंकि एप्लीकेशन में 2 एड्रेस लिखे जाते हैं, एक तो अपने पास खुद का यानी सेंडर्स एड्रेस होता है, ये तो हो गया सेंडर्स। सेंडर्स कौन है? आप खुद है। एक होता है रिसिपिएंट्स। रिसिपिएंट्स कौन होता है? जो अपने जिसको लेटर भेज रहे होते हैं, ये ध्यान में रखना भाई, रिसिपिएंट्स एड्रेस। इन दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ अभी। लेकिन मैं जो बात बता रहा था वो ये बता रहा था, अगर आप मॉनिटर के रूप में लेटर भेज रहे हो तो ये मान के चलो कि आपका जो एड्रेस होगा वो आपकी क्लासरूम होगी भाई। आपका एड्रेस क्या होगा? आपकी क्लासरूम। अब क्लासरूम का एड्रेस कैसे बनाना होता है वो ध्यान में रखना भाई। आपको सबसे पहले रूम नंबर लिख देना है, अगर उसमें दे रखा है तो ठीक है, नहीं आप 01 से लेकर जितने रूम नंबर देना चाहो उतने दे सकते हो। जैसे मैंने रूम नंबर 2 किया है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्लास 10th है, अब आपकी जो क्लास है उसको लिखना है, क्लास 10th A, क्लास 10th B। अगर इसमें दिया हुआ है तो ठीक है, अब इसमें A नहीं दिया हुआ तो मैंने लिख दिया भाई 15 दिसंबर 2024। अब ये आपका एड्रेस हो गया, इसके नीचे दिनांक आ गई। ये तो हो गया आपके सेंडर्स एड्रेस। ये लास्ट में समझाने वाला हूँ, पैटर्न याद रखना। अब इसके नीचे आप एक लाइन छोड़ देना, जिससे क्या है कि थोड़ी शोभा बढ़ जाएगी लेटर की। ऐसे अनिवार्य नहीं है रहे कहीं आप देखो गुरुजी कह दिया ना, या नहीं करना है। इसके बीच में थोड़ी सी अगर लाइन बची रहती है ना तो अपना लेटर बड़ा सुंदर दिखता है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन छोड़ दी। इसके बाद में रिसिपिएंट एड्रेस क्या है? अपन अपने प्रिंसिपल को भेज रहे हैं तो क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। प्रिंसिपल है, पद को किसी भी एड्रेस की आवश्यकता नहीं होती है। पद कहाँ पे है बस वो लिख दो, एड्रेस अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। इसके नीचे प्रिंसिपल कहाँ पे? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है, और ये स्कूल कहाँ है? ये सीकर में है। तो इसका मतलब हो गया ये आपका रेसिपिएंट्स एड्रेस हो गया। अब देखो इसमें क्या है? सब्जेक्ट फॉर लाइब्रेरी। अब इसमें मैंने केवल फॉर लाइब्रेरी किया है। आप यहाँ पे फॉर लाइब्रेरी फैसिलिटीज भी कर सकते हो, कंप्लेंट अबाउट लाइब्रेरी भी कर सकते हो, यानी जो आपके दिमाग में है वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसमें कहीं आप देखो कि सर ने बता दिया यहाँ पे ये भी कर सकते हो, फॉर लाइब्रेरी फैसिलिटीज, बस इसके बारे में भी ये भी कर सकते हो। इसके अलावा आप ये कर सकते हो कंप्लेंट अबाउट लाइब्रेरी, कंप्लेंट अबाउट लाइब्रेरी ये भी कर सकते हो। ये ध्यान में रखना भाई। यानी कहने का मतलब आपका जो एड्रेस जो सब्जेक्ट है वो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो बस फॉर लगाओ, अबाउट लगाओ, और उसके बाद में किसके बारे में वो लिख दो। आपका जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल सही होने वाला है। अब ये सब्जेक्ट लिख दिया मैंने। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो इसके नीचे क्या लिखोगे? इसके नीचे लिखोगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या है? सर लिखा है मैंने। मैडम भी कर सकते हो, सर भी कर सकते हो, जो आपके दिमाग में आए। अब एक बात ध्यान में रखना, जो मैं बात बताने वाला हूँ वो ये है कि जब आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन भेजते हो तो उसकी लैंग्वेज ऐसे ही बनानी है जैसे मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। क्या बनाया मैंने? देखो, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम राम नारायण सिन्हा द मॉनिटर ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। आप मॉनिटर के रूप में किसी भी एप्लीकेशन को इस तरीके से लिख सकते हो। 100% आपकी सही होने वाली है, लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा भाई। अब आप समझते नहीं हो तो फिर वो गलत है भाई। आप इसमें केवल नाम चेंज करोगे और बाकी मॉनिटर के रूप में केवल यही लाइनें लिखनी है। यानी कि ससम्मान मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम राम नारायण है, मैं कक्षा 10 का मॉनिटर हूँ इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में। ये हो गए। इसके बाद में क्या है? आप अपने सीधे मैटर पे आओ भाई। मैटर क्या है? मैटर ये है कि फैसिलिटी नहीं है लाइब्रेरी की, तो वो क्या है? देखो, आई वांट टू टेल यू दैट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देयर नो प्रॉपर लाइब्रेरी इन आवर स्कूल। अब यहाँ पे देर के बाद में इज भी है भाई, याद रखना। देखो, इसीलिए मैं बताता हूँ कि आपको ध्यान से सुनना है। देयर इज नो प्रॉपर लाइब्रेरी इन आवर स्कूल। यहाँ पे हमारे विद्यालय में कोई प्रॉपर व्यवस्थित लाइब्रेरी नहीं है। एंड ए लाइब्रेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। और एक लाइब्रेरी है वो बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी महत्व रखती है छात्रों के लिए। देयर इज नो प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स वेयर वी कैन स्टडी। और यहाँ पे कोई सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं है जहाँ पे हम बैठ के पढ़ सके भाई। यानी लाइब्रेरी होगी, उसमें व्यवस्था होगी तो बच्चे क्या करते हैं? वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। इफ़ देयर विल बी ए
लाइब्रेरी देन मेरिटोरियस एंड वीक स्टूडेंट्स कैन बी बेनिफिटेड। अगर यहाँ पे अपने पास एक लाइब्रेरी होगी तो जो बड़े ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं और जो कमज़ोर बच्चे हैं उन सभी को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है सो वी रिक्वेस्ट यू प्लीज़ अरेंज ए लाइब्रेरी इन आवर स्कूल। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक लाइब्रेरी की व्यवस्था कीजिए हमारे विद्यालय में। थैंकिंग यू, ये आपके एंडिंग वर्ड होते हैं जो आपको हर लेटर में एप्लीकेशन में लिखने होते हैं। योर्स फेथफुली, ये हर एप्लीकेशन लेटर में लिखा जाता है। राम नारायण सिन्हा आपका नाम हो जाएगा, आपका पद है मॉनिटर क्लास 10th। ये आपका जो लेटर है एप्लीकेशन वो कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें ये मान के चलो मैंने तो लाइब्रेरी की फैसिलिटी बता दी, अब इसमें एक बता दिया कि क्लासरूम है, जो आपकी क्लासरूम है उसमें व्यवस्था नहीं है सही तरीके से, तो इसमें फिर ये इसमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे भैया आप लोगों को। तो वो अगर टाइम रहा तो मैं लास्ट में आप लोगों को समझाऊंगा ये भी कि क्लासरूम में अव्यवस्था होने पे कैसे लेटर लिखते हैं, कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना क्या दिया हुआ है। देखो, इमेजिन दैट यू आर गीता लिविंग इन अजमेर। आपका नाम गीता है, आप अजमेर में रहते हो। राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर टू इश्यू ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। इसका मतलब है कि आपका नाम गीता है, आप अजमेर में रहते हो और आपकी जो मार्कशीट है वो कहीं खो गई है भाई, तो आपको क्या करना है, डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए, देखो डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट के लिए एक एप्लीकेशन भेजनी है। किसको? सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड BSCR यानी BSCR एंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर को। तो देखो इसमें भी सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस ही लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं लिखा, यानी ऑफिशियल लेटर में 2 एड्रेस लिखे जाते हैं, सेंडर्स और रेसिपिएंट्स। अब इसमें मैंने जो लिखा है आपका खुद का एड्रेस, तो केवल आप जयपुर में रहते हो इतना ही लिखा है। अब देखो एड्रेस क्या बनाया है, वही डी विंग बनाया है, गांधीनगर बनाया है। ये दोनों जयपुर में भी हो सकते हैं, अजमेर में भी हो सकते हैं। टीचर को थोड़ी ना पता है कि ये है कि नहीं है, इसलिए मैं केवल एक एड्रेस बताता हूँ बच्चों को। अगर क्वेश्चन में एड्रेस नहीं है तो आपको ये लिख देना है। इसके नीचे अजमेर और 15 दिसंबर 2024। नेक्स्ट जो है आपके पास, ये तो हो गया आपका खुद का एड्रेस यानी सेंडर्स एड्रेस हो गया। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, रेसिपिएंट्स एड्रेस। रेसिपिएंट कौन है? द सेक्रेटरी। कहाँ के? तो देखो द सेक्रेटरी लिख दिया मैंने। ये सेक्रेटरी कहाँ के हैं? ये BSCR यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के हैं। कहाँ पे है ये अजमेर में है। बस इतना सा एड्रेस हो गया। एड्रेस में तो ज़्यादा चिंता सोचनी नहीं है, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो एड्रेस लिख सकते हो, बस अगले का पद ध्यान में रखना, आप बिल्कुल सही करोगे। नेक्स्ट देखो क्या, सब्जेक्ट लिखेंगे एड्रेस के नहीं, रेसिपिएंट्स के नीचे, ये रेसिपिएंट्स हो गया ना, रेसिपिएंट्स के नीचे आपको क्या लिखना है, रेसिपिएंट के नीचे आपको सब्जेक्ट लिखना है फॉर डुप्लीकेट मार्कशीट। ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं कि पूरी लाइन लिख देते हैं, वो गलत कर देते हो। आप ये वीडियो देख लेते हो तो फिर आपको लेटर और एप्लीकेशन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है भाई, ये मैं गारंटी लेता हूँ। नेक्स्ट सर या मैडम, जो आपके पास सैल्यूटेशन है वो कर देंगे। इसके बाद में देखो एप्लीकेशन लिखने का तरीका वही है, चाहे आप प्रिंसिपल को लिखो चाहे सेक्रेटरी ऑफ BSCR को लिखो। क्या है? देखो, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम गीता। ये मैंने हर पीछे वाले एप्लीकेशन में भी लिखा है। आई हैव पास्ड 10th क्लास फ्रॉम BSCR इन 2023। मैंने BSCR से 10th क्लास पास किया 2023 में। आई हैव लॉस्ट माई ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्लास 10th वाइल ट्रेवलिंग। यात्रा करते समय मेरी जो 10th की मार्कशीट है ओरिजिनल वो खो गई है। नाउ आई वांट टू टेक एडमिशन इन हायर स्कूल वेयर आई नीड ओरिजिनल मार्कशीट। अब मैं हायर स्कूल में एडमिशन लेना चाहती हूँ और मुझे वहाँ पे ओरिजिनल मार्कशीट की आवश्यकता है। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सेंड मी ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ माई मार्कशीट। इसलिए मैं सब नंबर आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी डुप्लीकेट मार्कशीट है वो भेजें। आई हैव पेड फॉर डुप्लीकेट मार्कशीट। मैंने इसके लिए पेड भी कर दिया भाई। पेड का मतलब पैसे कुछ पे करने पड़ते हैं BSCR को। माई डिटेल्स आर बिलो। मेरी जो डिटेल है वो भी तो देनी पड़ेगी ना, नहीं तो मार्कशीट कैसे आएगी। वो क्या है, नाम है वो आपका गीता हो जाएगा, रोल नंबर है, जो आपके मन में आए वो लिख सकते हो। जैसे मैंने 2023 और उसके बाद मैंने स्टार किया, इसका मतलब आप कुछ भी बना सकते हो। इसके बाद में पासिंग ईयर वो भी तो लिखना पड़ेगा कि 2023 में पास किए। इसके बाद में थैंकिंग यू योर्स फेथफुली और आपके बाद में आपका नाम आ जाएगा गीता। यानी खोई हुई मार्कशीट के लिए आपको केवल यही लैंग्वेज अपनानी है और इसमें आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये गारंटी लेता हूँ मैं। तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा टफ है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है अपने परिषद ने, वो दिया है क्या, यू आर प्रकाश सेठिया लिविंग एट 128 व्यास कॉलोनी बीकानेर। ये आपका एड्रेस हो गया, नाम हो गया भाई। राइट ए लेटर टू द चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड
ऑफ योर टाउन कंप्लेनिंग अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, यानी कि आपको चेयरमैन को लेटर लिखना भाई। अब इसमें आपको क्या कंप्लेन करनी है, इनसैनिटरी कंडीशन। इनसैनिटरी कंडीशन का मतलब गंदी व्यवस्थाएं जिसको अपन कहते हैं, इनसैनिटरी का मतलब यही होता है। तो वो आपकी लोकेलिटी का मतलब आपके क्षेत्र में बड़ी गंदगी फैली हुई है भाई, इसके बारे में कंप्लेंट करना है किसको, चेयरमैन को। अब देखो चेयरमैन को लिखेंगे तो ये भी ऑफिशियल होता है, तो इसमें भी आपको 2 एड्रेस लिखने होते हैं, यानी सेंडर्स एड्रेस, ये मैं लास्ट में समझाने वाला हूँ, आप समझना भाई, और ये रेसिपिएंट्स एड्रेस, ये दोनों मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, चिंता मत करो, लास्ट में बिल्कुल डिटेल से समझाने वाला हूँ। अब देखो एड्रेस कैसे बनाओगे, तो इसमें तो एड्रेस दिया भाई 128 व्यास कॉलोनी, तो देखो ये लिखा 128 व्यास कॉलोनी। अब इसमें गांधीनगर नहीं है ना, तो देखो मैंने गांधीनगर लिखा है भाई यहाँ पे, तो कोई गलत नहीं करने वाला है। यहाँ पे बीकानेर है भाई, यहाँ पे मैंने अजमेर लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बीकानेर कर देता हूँ। ये तो क्या है कि टाइपिंग में हो जाती है, जब ध्यान में नहीं रहता है कि क्या है क्वेश्चन में, तो हो जाता है भाई गलती, आप लोगों से नहीं होनी है ये गलती। इसके नीचे 15 दिसंबर जो दिनांक वो लिख देंगे, और देखो इसके नीचे मैंने फिर लाइन छोड़ रखी है, ये मैंने आप लोगों को समझाया भाई। अब इसमें आपको किसको लिखना है, पद का नाम आते ही आपको पद के नाम के पहले द लगाना और लिख देना भाई, जैसे द चेयरमैन है। इसके अलावा अपने एसपी को लिखना होता तो द एसपी, कलेक्टर को लिखना होता तो द कलेक्टर। अब ये चेयरमैन कहाँ पे है, ये म्युनिसिपल बोर्ड में है। अब ये म्युनिसिपल बोर्ड कहाँ पे है, ये आपके पास बीकानेर में है, तो ये हो गया जो आगे वाला है उसका एड्रेस, यानी प्राप्तकर्ता का पता हो गया। अब नीचे है सब्जेक्ट, प्राप्त करने वाले के पते के नीचे आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेंट अबाउट इनसैनिटरी कंडीशंस, यानी इनसैनिटरी कंडीशन जो गंदी अव्यवस्थाएं हैं उनके लिए शिकायत। अब देखो क्या लिखेंगे, सर या मैडम, आपके मन में जो आता है मोस्टली अपन सर ही लिखते हैं, किसी भी पद के लिए अपन सर का प्रयोग करते हैं। अब देखो क्या है, ये जो लेटर होता है ऑफिशियल लेटर, जो अपने पास एसपी को, जो चेयरमैन है उनको, जो कलेक्टर है उनको लिखते हैं, उसकी लैंग्वेज मैंने अलग बना रखी है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखना भाई। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवार्ड द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ व्यास कॉलोनी, यानी जो आपके सब्जेक्ट का नाम है उसके पहले आपको ये लिखना है कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, तो आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवार्ड की ओर द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ व्यास कॉलोनी, यानी व्यास कॉलोनी की जो गंदी अव्यवस्था है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। द लोकेलिटी यूज टू बी क्लीनेस्ट वंस, यानी ये जो लोकेलिटी है हमारी, जो कॉलोनी है, ये कभी बहुत ही ज़्यादा साफ हुआ करती थी भाई, सबसे साफ हुआ करती थी, बट नाउ इट बिकेम वेरी डर्टी प्लेस, लेकिन ये बहुत ही गंदा स्थान बन गया। अब कैसे, अब देखो कारण देते हैं, कारण क्या है, देयर आर मेनी थिंग्स दैट शो द डर्टनेस ऑफ द लोकेलिटी, यहाँ पे बहुत सी बातें हैं जो अपनी हमारी लोकेलिटी की गंदगी दिखाते हैं। अब वो कौन कौन सी, अब वो बातें करते हैं, देखो देयर आर प्लेंटी ऑफ पोथोल्स ऑन द रोड्स, यानी सड़कों पर बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं। पोथोल्स का मतलब होता है गड्ढे, जिनको अपन कहते हैं भाई, ये क्या है, गड्ढे हैं। अब क्या है, सड़क पे बहुत बने, दैट फिल्ड अप विथ वाटर, जो कि पानी से भर गए हैं। अब गड्ढों में पानी भरने से क्या होगा, वो भी लाइन लिख देते हैं, दीज फिल्ड पोथोल्स इंक्रीज मॉस्किटोज दैट कॉजेज मलेरिया, इन गड्ढों में पानी भरे रहने के कारण जो मच्छर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, और मच्छरों से क्या है, मलेरिया के केस वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी मलेरिया बीमारी फैल रही है। नेक्स्ट है, देयर इज नो गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटी इन द लोकेलिटी, यानी इस क्षेत्र में अपने कचरा डालने के लिए कोई व्यवस्थित जगह नहीं है। डिस्पोजल का मतलब होता है डालना या निकास करना किसी चीज़ का, गार्बेज यानी होता है कचरा, ये ध्यान में रखना। द गार्बेज डिस्पोजल ट्रक्स यूज टू कम वीकली बट नाउ दे हैव स्टॉप्ड, पहले क्या है कि जो ट्रक आते हैं कचरे को उठाने वाले, वो पहले रेगुलरली आते थे सप्ताह में, लेकिन अभी वो भी बंद हो चुके हैं। देयरफॉर द हीप्स ऑफ द गार्बेज आर एवरीवेयर इन द लोकेलिटी, इसलिए कचरे के ढेर हर जगह है हमारे क्षेत्र में। हीप्स का मतलब होता है ढेर और गार्बेज का मतलब कचरा, ये ध्यान में रखना। द ड्रेनेज ऑफ द लोकेलिटी हाउ ब्रोकन, नालियाँ भी टूट चुकी हैं। द होल कॉलोनी इज स्मेलिंग बैड, पूरी कॉलोनी से बहुत गंदी स्मेल आती है भाई। सो वी रिक्वेस्ट यू, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यू आपसे प्लीज़ विजिट द कॉलोनी टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड टेक नेसेसरी एक्शंस अर्ली, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी इस कॉलोनी का भ्रमण करें और समझें हमारी दशा क्या है और एक्शन लीजिए, इसके खिलाफ आवश्यक एक्शन है वो लीजिए। ये आपकी हो जाती है इनसैनिटरी कंडीशन के बारे में। तो ये तो थी लोकेलिटी की। लोकेलिटी का मतलब जिस क्षेत्र में आप रहते हो वो होती है आपका लोकेलिटी। अब मान के चलो क्लासरूम के बारे में आ जाए, तो
तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को अलग से बताने वाला हूँ। बस इतने से ध्यान में रखना, यहाँ पे व्यास कॉलोनी है, इसमें आप अपनी क्लासरूम का लिख देना कि क्लास 10 रूम नंबर इतना, क्लास इतनी, वो हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या है वो हम बाद में बात करने वाले हैं। इसके नीचे आपके एंडिंग वर्ड हो जाएंगे थैंक यू योर्स फेथफुली और प्रकाश सेठिया, ये आपका नाम हो जाता है। इस तरीके से आपकी जो इनसैनिटरी कंडीशन है उससे संबंधित लेटर भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है, इमेजिन यू आर कैलाश लिविंग इन जयपुर, योर यंगर ब्रदर मोहन लिविंग एट शाहपुरा, ए वेरी गुड एट स्टडिंग बट ही इज फिजिकली वीक, राइट ए लेटर एडवाइजिंग हिम टू इम्प्रूव हिज हेल्थ बाय टेकिंग पार्ट इन द गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब ये भी आपको अपने भाई को लिखना, भाई आपका नाम कैलाश है, आपके भाई का नाम मोहन है, आप जयपुर में रहते हो भाई। अब आपका भाई क्या है कि पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है लेकिन शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हो गया है। ये देखो लिखा है ना, स्टडी में बहुत अच्छा है, ये देखो गुड एट स्टडीज बट इज फिजिकली वीक, लेकिन बहुत ही शारीरिक रूप से कमज़ोर है। अब उसको सलाह देने की भाई तुम है ना एक्सरसाइज भी करो। देखो ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारी स्टडी है, ये ध्यान में रखना। ये थोड़ा सा अपन इसमें बात करते हैं भाई लेटर में। अब ये आपको अपने भाई को लेटर लिखना है। अब ये भाई को लिखेंगे तो ये हो गया अपने पास इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल हो गया तो इसमें केवल एक ही एड्रेस लिखा जाएगा, ये याद रखना भाई। और एक ही एड्रेस किसका, आपका खुद का, सेंडर्स जिसको अपन बोलते हैं, तो एड्रेस वही लिखा है भाई। देखो इसमें आप जयपुर ही है तो मैं यहाँ पे देखो डी विंग गांधीनगर जयपुर, एड्रेस तो मैंने इतने आसानी से बता दिया कि आप कभी गलती नहीं करोगे। इसके नीचे दिनांक 15 दिसंबर 2024। इसके बाद में डियर मोहन यानी प्रिय मोहन, आपके भाई का नाम लिखा है इसमें। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, यू आर खुशी लिविंग इन जयपुर, आपका नाम खुशी है और आप जयपुर में रहते हो। देखो जयपुर में केवल जयपुर नाम लिखा है, एड्रेस अपन बनाएंगे। देखो योर फ्रेंड तेजस्विती हैज पास सेकेंडरी एग्जामिनेशन विथ फर्स्ट डिवीजन, आपकी दोस्त तेजस्विती उसने पास किया भाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन फर्स्ट डिवीजन के साथ। राइट लेटर टू हर कांग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम की सफलता के लिए बधाई पत्र लिखना भाई। अब इसमें तो क्या है एग्जामिनेशन के बारे में है ये मान। अब देखो इसमें भी मैंने वही लैंग्वेज लिखी है भाई जो मैंने पहले लिखी है। क्या लिखा है, आई एम हेल एंड हार्टी हेयर एंड होप दैट यू विल बी वेरी ग्लेड देयर, यानी मैं यहाँ पे बड़ा अच्छा हूँ, तुम भी बड़े अच्छे होंगे वहाँ पे। नाउ आई वांट टू टेल यू दैट, अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आई केम टू नो फ्रॉम योर प्रिंसिपल, हमें तुम्हारे प्रिंसिपल से पता चल रहा है, दैट कि यू आर गुड एट इज योर स्टडीज, कि तुम अपने पढ़ाई में बड़े अच्छे हो भाई, बहुत ही शानदार बात है ये तो। ही आल्सो टोल्ड मी दैट यू गोट 90+ मार्क्स इन योर फर्स्ट सेमेस्टर, उन्होंने ये भी बताया कि आपने अपने पहले सेमेस्टर में 90+ मार्क्स आप हासिल किए हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। बट ही टोल्ड मी वन थिंग अबाउट दैट यू बिकम वेरी फिजिकली वीक, लेकिन उन्होंने एक बात और बताई है कि तुम शारीरिक रूप से बड़े कमज़ोर हो गए हो। यू डोंट टेक पार्टिसिपेट इन एनी गेम्स, तुम किसी गेम में पार्टिसिपेट भी नहीं लेते हो भाई, यही तो गलत बात है। लुक देखो स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, देखो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बट ओवर हेल्थ इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हमारा स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू अस, हमारे लिए। सो आई एडवाइस यू, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, टू टेक पार्टिसिपेट इन आउटडोर गेम्स, इसलिए मैं तुम्हें कहूँगा कि जो घर के बाहर गेम्स है, ऐसे नहीं कि वीडियो गेम में लग जाओ और आप कंप्यूटर गेम में लग जाओ, वो नहीं, फ्री फायर में लग जाओ, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो फ्री फायर मोबाइल वाले गेम खेलते हैं, वो नहीं होते हैं गेम्स होते हैं बाहर वाले, जैसे कबड्डी है, खो खो है, इसके अलावा फुटबॉल है, ये सारे में खेल होते हैं जिनमें भाग लेना जरूरी है। एंड डू योगा इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह योगा भी कर लिया करो। कीप योर डाइट हेल्दी, तुम अपना जो खाना वाना है वो भी थोड़ा स्वस्थ रखो भाई। योर्स लविंग ब्रदर, आपका प्रिय भाई कैलाश। बस हो गया, अपने भाई को सलाह दे दी भाई, अच्छी सी सलाह दी है हमने। भाई को सलाह देनी चाहिए रहे, बड़ा भाई है वो छोटे भाई को सलाह देता रहता है, देनी भी चाहिए, ध्यान रखना ये बात। अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट, यानी कि बहुत ही कम संभावना भाई, ये तो मुझे पता है नहीं आएगा, लेकिन जो मैंने आप लोगों के लिए मॉडल पेपर बनाया है 10th क्लास का, जो मॉडल पेपर बनाया देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। उसमें मैंने कांग्रेचुलेसन के बारे में एक लेटर बनाया है गोल्ड मेडल जीतने पर, यानी गोल्ड मेडल जीता आपके दोस्त ने उस पर, अब वो किसी भी क्षेत्र में जीता हो, वो कांग्रेचुलेशंस लेटर आपको देखना है। वो जो पेपर है वो कंप्लीट ही देखना भाई, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनके आने की संभावना 100% है। 100% आपको वही पेपर मिलेगा जो मैंने बनाया है, याद रखना भाई। अब इस लेटर में ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, तो मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इनफॉर्मल लेटर है तो आपको केवल एक ही एड्रेस लिखना है। अभी देखो इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं
क्या है, डी विंग गांधीनगर जयपुर, ये आपका क्या हो जाता है, एड्रेस हो जाता है। इसके नीचे आपको दिनांक लिखनी है। डियर, अब डियर के बाद में देखो नाम नहीं लिखा भाई, तो डियर के बाद में तेजस्विती ये नाम लिखना है, क्या हो जाएगा, तेजस्विती। तो ये नाम लिखने के बाद में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, वही लैंग्वेज वही है, आई एम हेल एंड हार्टी हियर एंड होप दैट यू विल बी वेरी ग्लैड देयर, यानी मैं यहाँ पे स्वस्थ हूँ, तुम बड़े खुश होंगे वहाँ पे। आई केम टू नो दैट यू हैव पास्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन विथ फर्स्ट डिवीजन, यानी मुझे पता चला है कि तुम फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हो सेकेंडरी एग्जामिनेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट, सबसे पहले तो तुम्हें बहुत बहुत बधाई अपने इस उपलब्धि के लिए। यू फेम्ड योर पेरेंट्स नेम, आपने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। यू वर्कड हार्ड टू गेट दिस अचीवमेंट, तुमने कठिन मेहनत की है ये सफलता हासिल करने के लिए, उपलब्धि हासिल करने के लिए। अब देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा लेटर था, तो इसलिए मैंने क्या इसमें ज़्यादा लैंग्वेज नहीं बनाई है। आप जो पेपर है मेरा, जो पेपर में मैंने बनाया है वो पेपर देखना, उसमें कांग्रेचुलेशंस का जो लेटर मैंने बनाया है वो लेटर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उससे किसी भी प्रकार का जो लेटर है वो बना सकते हो। अब इसके नीचे आई विश यू ग्रैंड सक्सेस इन फ्यूचर आल्सो, तुम्हारे भविष्य की बहुत बड़ी सफलता के लिए भी मैं आशा करता हूँ, करती हूँ। वंस अगेन मैंने कांग्रेचुलेशन, एक बार फिर पुनः अपना आपको बधाई। योर लविंग खुशी, ये खुशी नाम है ना, यहाँ पे आना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग में हो जाती है, ये बात मैंने बता भी रखी है भाई। तो ये हो जाता है आपके पास वो लेटर्स जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के संरक्षण में जारी किए गए हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इनके आने की संभावना 100% है। तो आपको ये क्लास कंप्लीट देखनी है, नोट कर लेनी है। अगर आप नोट भी नहीं करते हो तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो मैंने एक बात बताई थी कि मैं आप लोगों को क्या है कि लेटर का फॉर्मेट बताऊंगा भाई, तो जो अपने वो क्लास नहीं मिलते तो यहाँ पे आप देख लेना भाई क्या बनाया मैं जैसे अपनी बात करते हैं कि फॉर्मल जो लेटर होता है, फॉर्मल जो लेटर होता है उसका जो अपने पास क्या होता है, पैटर्न होता है, वो क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। फॉर्मल लेटर में सारी एप्लीकेशंस और सारे ऑफिशियल लेटर आते हैं भाई। इसमें देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, याद रखना सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता। अब ये मान के चलो यहाँ पे हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस, इसके नीचे आपको लिखनी है डेट, और डेट का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है अपनी, जैसे आज की दिनांक हो गई 15 दिसंबर 2024, तो इस फॉर्मेट में अपन क्या है कि वो डेट है वो लिखते हैं। इसके नीचे आपको एक लाइन खाली छोड़नी है, इसके नीचे आपको लिखना होता है रिसिपिएंट्स एड्रेस, ये याद रखना भाई, ये मैं बताता हूँ कि रिसिपिएंट्स एड्रेस यानी प्राप्त करने वाले का पता। अब ये मान के चलो प्राप्त करने वाले का एड्रेस यहाँ तक हो गया, ये मैंने बता दिया। इसके नीचे लिखोगे आप लोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसी के बारे में भी हो, अबाउट और फॉर का प्रयोग करते हुए, अबाउट और फॉर का प्रयोग करते हुए आप अपने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 शब्द वो लिख दो, आपका जो सब्जेक्ट है वो सही होगा। इसके नीचे अपन सैल्यूटेशन लिखते हैं भाई। सैल्यूटेशन क्या होता है, सैल्यूटेशन में अपन मोस्टली सर या मैडम का प्रयोग करते हैं, तो मोस्टली अपन सर का प्रयोग करते हैं, तो सर मैडम हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद में आपको अपना लेटर जो है वो शुरू करना है। ये मान के चलो आपका लेटर यहाँ तक हो गया भाई कंप्लीट, जैसे अपन ने किया है। इसके नीचे आपको एंडिंग वर्ड लिखने होते हैं, एंडिंग वर्ड। एंडिंग वर्ड कौन से होते हैं, एंडिंग वर्ड में अपन मोस्टली थैंकिंग यू ही लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे थैंकिंग यू बता दिया आप लोगों को। इसके नीचे आपको योर्स फेथफुली लिखना होता है, योर्स फेथफुली, ये लिख दिया मैंने, अपने लेटर में लिख रखा है भाई, कोई स्पेलिंग यहाँ पे नहीं समझ में आए तो योर्स फेथफुली। इसके बाद में आपका नाम हो जाएगा, इसके बाद में आपका डेजिग्नेशन हो जाता है। ये डेजिग्नेशन क्या होता है, जैसे किसी पद से आप लेटर लिख रहे हो, तो जैसे मॉनिटर लिखा था ना मैंने अपने मॉनिटर वाले लेटर में, देखना आप लोग वहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाता है फॉर्मल लेटर का एड्रेस, फॉर्मल लेटर जो होता है उसका पैटर्न हो जाता है। अब देखो इसके बाद में बात करें तो फॉर्मल लेटर के बारे में। इनफॉर्मल लेटर के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताना है, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर बहुत ही आसान होता है। इसमें केवल एक तो सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है, तो सेंडर्स एड्रेस लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये मान के चलो मैंने बता दिया भी, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। इसके नीचे आपको डेट लिखनी है, जो डेट वही तरीका जो मैंने अपने अभी बताया है। इसके नीचे आपको डियर लिखना है भाई, डियर। उसके बाद में जिसको लिख रहे हैं, जैसे दोस्त को लिख रहे हैं तो उसका नाम आ जाएगा, भाई को लिख रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, लेकिन फादर मदर ब्रदर सिस्टर जो होती हैं, सिस्टर का भी नाम आ सकता है। जैसे फादर को लिखेंगे तो फादर आ जाएगा भाई, डियर फादर, याद रखना। इसके बाद में ये लेटर आप यहाँ मान के चलो, ये लेटर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। इसके नीचे आपको लिखोगे योर्स लविंग, बस यही लिखा है मैंने, आपको ध्यान में रखना भाई, योर्स लविंग, और आपका नाम हो जाएगा। आपका नाम होने के बाद में
आपका नाम, और इसके नीचे आपको और कुछ नहीं लिखना है, यही बस आपके इन्फॉर्मल लेटर होता है भाई। ज़्यादा दिक्कत फॉर्मल वाले में होती है, तो उसका मैंने आप लोगों को बता दिया है। और डिटेल से देखना है तो आप मेरी वो क्लास देख लेना, आपको मिल जाएगी। 12th क्लास के जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको लेटर के जो फॉर्मेट है उनके बारे में आपको मिलने वाली है। हर फॉर्मेट मैंने वहाँ पे समझा रखा है, तो आप वो देख सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नेक्स्ट क्लास में 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के संरक्षण में जारी ईमेल वाले क्वेश्चंस को लेकर। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।